एक दिलदोज वाकया पेश आया है। एक शख्स ने लोन अदा करना था जेके बैंक का और लोन अदा नहीं कर पाया। इस वजह से उस शख्स ने सुसाइड कर लिया। जम्मू कश्मीर बैंक का इतना प्रेशर था उस शख्स के ऊपर कि उस शख्स ने ये लोन तो अदा करना था और लोन की कीमत सिर्फ 57,000 रुपीज़ थी और एक गरीब ख़ानदान से ये शख्स ताल्लुक़ रखता था। इस शख्स ने लोन तो ले लिया था लेकिन बीमारी की वजह से ये लोन नहीं अदा कर पाया, इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर पाया और जो बैंक मैनेजर हैं वो उसके घर पे चले आए और घर पे आके इसे जलील किया सब लोगों के सामने, जिसकी वजह से इस शख्स ने सुसाइड कर लिया। और ये वाक़या जम्मू कश्मीर बैंक बटोत का है। त्रिंगल बटोत का ही रहने वाला शख्स है। नाज़रीन किराम, इस शख्स की बीवी ने स्टेटमेंट दिया है। हालांकि इस मामले की छानबीन हो रही है। सबसे पहले बैंक का ये फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी शख्स को जो है वो घर पहुंचने से पहले नोटिस भेजा जाए। नोटिस भेजना चाहिए, नोटिस सर्व करना चाहिए। एक बैंक मैनेजर ने नोटिस सर्व नहीं किया, विदाउट नोटिस सर्व किए हुए वो उसके घर पे चला गया और उसके जो रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं उनके सामने उसे खरी खोटी सुनाई कि अगर आप लोन नहीं पे कर सकते तो लोन लिया ही क्यों। और 57,000 रुपीज़ का लोन था। जब इस शख्स ने ये लोन लिया था और ये लोन जो लेने का मकसद था वो ये था कि इसने गाय वगैरह लेनी थी, लेकिन बाद में जो है वो ये शख्स लोन लेने के तुरंत बीमार हो गया और बीमारी के उन हालात के बीच में ये लोन की इंस्टॉलमेंट्स वक्ती तौर अदा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक का लोन इसके सर पे रह गया और इंस्टॉलमेंट डिले होने की वजह से जो है वो इस पर इंटरेस्ट भी बढ़ता गया और इसके लिए मुश्किलात में इजाफा भी होता गया। हालांकि इसकी जो बीवी हैं उनका ये स्टेटमेंट है जो हमारे पास निकल कर आ रहा है और जो स्टेटमेंट मैं आपके साथ साझा भी करूँगा। पहले तो शख्स का नाम मैं बताना चाहूँगा, बलविंदर नाथ है। इनके वालिद का नाम प्यार नाथ है और तरंगल बटोत के रहने वाले हैं। 2 मई 2023 को इन्होंने अपने घर के पास सुसाइड किया है। रीज़न ये बताया जा रहा है इस सुसाइड का कि अनपेड लोन जो जम्मू कश्मीर बैंक से लिया था और बैंक का प्रेशर था इनके ऊपर। इनकी जो वाइफ हैं विद्या देवी, उन्होंने कहा कि 57,000 रुपीज़ का लोन लिया गया था और लोन लेने के बाद इनके हस्बैंड बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पाए इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे। और जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारी और जो मैनेजर है ये बताया जा रहा है कि वो उनके घर पे आए और आने के बाद उनकी बड़ी इंसल्ट की सबके सामने और जिसकी वजह से उनके ऊपर एक बड़ा डिप्रेशन पड़ा और उनके जहन के ऊपर जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ा, उन्हें इंसल्ट महसूस हुई और वो इस अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया, खुदकशी कर ली। हालांकि बलविंदर नाथ के जो फादर हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर जम्मू कश्मीर बैंक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की और ये कहा कि बैंक को सबसे पहले नोटिस भेजना चाहिए था। खुद आने से बेहतर है कि नोटिस भेज देना चाहिए था और नोटिस भेजने के बाद अगर लोन नहीं पे किया जाता तो फिर बैंक के अधिकारी आते तो वो अलग बात थी। और वो खुद आए पर्सनली और इंसल्ट किया सब पड़ोसियों के सामने और जिसकी वजह से इस शख्स ने जो है वो सुसाइड कर लिया। अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिशियल्स ये केस अभी अंडर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेज दिया गया है और नाज़रीन किराम इसकी अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लगातार इसमें जांच पड़ताल भी हो रही है क्या रीज़न है। लेकिन देखिए, अगर उस शख्स ने लोन नहीं अदा किया, अगर वो शख्स लोन नहीं भर पाया, गरीब था, बीमार हो गया, 57,000 रुपीज़ का लोन लिया था उसने, बीमारी की वजह से वो वक्त पे इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाया, तो आप समझ सकते हैं कि गुर्बत, गरीबी और तकलीफ़ की वजह से एक इंसान अगर ऐसे मुश्किलात में जी रहा है तो जम्मू कश्मीर बैंक को चाहिए था कि सबसे पहले उसके घर पे नोटिस भेजा जाए, जो कानूनी कार्रवाई जो एक तरीका है, ना कि उसके बजाय खुद उसके घर पे आना, अधिकारियों ने, मैनेजर ने आके उसे खरी खोटी सुनानी और उसके जितने भी नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके सामने उसको जलील व ख्वार करना। और ऐसे हालात में जब ये सब चीज़ें इंसान के दिमाग पे आती हैं तो इंसान के जो जहनी तवाज़ुन है वो कुछ समय के लिए बदल जाता है, बिगड़ जाता है, उसे बड़ा दुख होता है और वो ऐसी कंडीशन में सुसाइड कर सकता है या कोई भी गलत कदम ले सकता है। वही कदम जो है वो बलविंदर नाथ ने लिया। क्या इसके लिए जम्मू कश्मीर की बटोत की बैंक रिस्पॉन्सिबल है या वहाँ के अधिकारी रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने एक गलत तरीका अपनाया? सबसे पहले नोटिस भेजना चाहिए था। अगर उन्होंने नोटिस नहीं भेजा तो वो पहले बहुत बड़ी गलती है। अगर नोटिस भेजा है और भेजने के बाद अगर वो गए हैं तो फिर भी उन्हें जो है वो तरीके से बात करनी चाहिए थी। क्यों किसी को आप ऐसे खरी खोटी सुना रहे हो? क्यों किसी को आप 10 लोगों में जलील कर रहे हो? इज़्ज़त तो हर इंसान की है जनाब। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी भी तबके से, कोई किसी भी जगह से अगर रब्ता रखता है तो हर इंसान की इज़्ज़त तो अपनी जगह है। अब पड़ोसियों के सामने आप किसी को जलील करना शुरू कर देंगे 50-60 हज़ार रुपये के लोन के लिए तो इंसान को तो इंसल्ट फील होता ही है और ऐसे हालात में इंसान का दिल टूटता ही है। तभी तो मैंने कहा ना कि एक हार्ट ब्रेकिंग केस है, एक दिल दहलोज वाक़या पेश आया है जिसमें कि एक शख्स ने जो है वो ख़ुदकशी कर लिया
और उनकी बीवी इस वक्त बहुत रो रही हैं, तकलीफ़ में हैं, गम में हैं, और उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके से उनके साथ ये व्यवहार ना अपनाया जाता तो शायद आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। तो मैं तो जम्मू कश्मीर बैंक को ये स्पेशली डिमांड करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि नाज़रीन किराम, इस बैंक के चेयरमैन साहब को, हायर ऑफिशियल्स को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए, मैनेजर को क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए, क्या इसने बैंक के रूल्स को फॉलो किया है, क्या उन गाइडलाइंस को फॉलो किया है एज़ पर जो लोन देते वक्त बताई जाती हैं, या एज़ पर जो गाइडलाइंस लोन के लिए दी जाती हैं, या फिर जो भी इस बैंक मैनेजर ने किया है वो गैर कानूनी है, वो सही नहीं है, वो किसी भी तरीके से किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि वो सिर्फ़ एक तानाशाही है, एक दादागिरी है, और जिसके बुनियाद के ऊपर एक शख्स को मेंटली टॉर्चर किया गया है, जलील किया गया, इंसल्ट उसको महसूस करवाई गई है अपने समाज में, और जिसके इव्ज़ में आकर उस शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली और उस शख्स की जान चली गई है। अब आप ही मुझे बताएं क्या है रियलिटी, और आप इस खबर को शेयर करें, डेली तस्कीन के नए पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।